फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका इस चैनल पे। पिछले 3 एपिसोड्स में मैंने आपके साथ शेयर किया है कैसे आप बड़े आसानी से अपने फ्रिज को क्लीन करके ग्रुपिंग मेथड से इसमें चीजें सिस्टमैटिकली और क्रिएटिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने फ्रीजर को भी सिस्टमैटिकली एंड क्रिएटिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स हैव लुक एट द आइटम्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फ्रीजर जो मैंने इस टेबल पे रखे हैं। ये है ग्रेटेड कोकोनट, दिस इज मैंगो पल्प, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न और फ्रोजन ग्रीन पीस के पैकेट्स, पनीर, आइसक्रीम स्लैब्स, बटर, चीज स्प्रेड, फ्रेश क्रीम, मोज़रेला चीज, चीज क्यूब्स एंड स्लाइसेस, ये फ्रोजन फूड पैकेट्स लाइक चिकन पॉपकॉर्न्स, नगेट्स एटसेट्रा। ये है ड्राई फिश, दीज आर ड्राइड प्रॉन्स, ड्राइड मैकरल्स एंड ड्राइड सिल्वर फिश। और ये रॉ फिश, और रॉ चिकन। अब इन सारे आइटम्स को राइट काइंड ऑफ कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। कोकोनट को मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ग्रेट करके रखती हूँ क्योंकि कोकोनट मेरे कुकिंग में रेगुलर बेसिस पे यूज होता है और ये मुझे बार बार ग्रेट ना करना पड़े, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप की एयर टाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज कर रही हूँ। नाउ लेट्स फिल इट इन दिस बॉक्स। ग्रेटेड कोकोनट इस टाइप के बॉक्सेस में बहुत ही फ्रेश रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन वी स्टोर इट इन द फ्रीजर। जब चाहे जितना पोर्शन आपको कुकिंग में चाहिए उतना पोर्शन निकाल के वापस आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। इससे आपका काम सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड इट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम। ये मैंगो पल्प है जो मैंने आम का सीजन जो होता है दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मिड जून, जिस टाइम पे ढेर सारे आम अवेलेबल होते हैं उस सीजन में निकाल के रखा है इन लार्ज क्वांटिटी एंड दिस आई डू एवरी ईयर इन दिस सीजन। जब आप इसको फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं इट विल रिमेन फ्रेश फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर till the next season or more than that। जब चाहे आप इसमें से पोर्शन निकाल के आमरस, मैंगो जूस, मैंगो मिल्क शेक्स का मजा ले सकते हैं। अब मैं इसको इस डिब्बे में से इस टाइप के रेक्टेंगुलर एयरटाइट बॉक्स में ट्रांसफर कर रही हूँ सिंस आई एम रीऑर्गेनाइजिंग माई फ्रीजर। इस टाइप के बॉक्स कंटेनर में से ना हम पल्प पोर्शन को कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं एंड सच टाइप ऑफ बॉक्स कंटेनर्स फिट वेरी वेल इन द फ्रीजर विदाउट वेस्टिंग एनी स्पेस एंड दे लुक वेरी सिस्टमैटिक। फ्रोजन अमेरिकन स्वीट कॉर्न और ग्रीन पीस स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप के बॉक्स कंटेनर्स यूज कर रही हूँ। अब इनको इन बॉक्सेस में फिल कर लेते हैं। मैं इस किस्म के आइटम्स को बॉक्स कंटेनर्स में रखना ज्यादा पसंद करती हूँ rather than keeping them in packets with rubber bands or clips because they remain very systematic in these containers.
और बड़े आसानी से हम इनके पोर्शन को निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस कंटेनर्स विदाउट एनी मेस। और देखिए कितने अच्छे से फिट हो रहे हैं इन बॉक्सेस में। एंड सी, दे आर लुकिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज स्प्रेड, फ्रेश क्रीम, मोज़रेला चीज, चीज स्लाइसेस एंड क्यूब्स, इनको फ्रीजर में ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस टाइप की ट्रे यूज कर सकते हैं और इस पे इन आइटम्स को ऑर्गेनाइज करके फ्रीजर में रख सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं इन आइटम्स को फ्रीजर में ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो है बास्केट्स। आप इस तरह के बास्केट्स में इन चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिस्टमैटिकली इस तरह से और फ्रीजर में रख सकते हैं। ऐसा करने से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स की फैमिली एक साथ रहेगी, एक जगह पर, एक ही घर में, खुशी खुशी से फ्रीजर में, है ना? मेरा फ्रीजर थोड़ा स्पेशियस होने की वजह से मैं इन आइटम्स को ट्रे या बास्केट में ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, बट इंस्टेड मैं ये डिफरेंट कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स यूज कर रही हूँ इन आइटम्स को स्टोर करने के लिए। बटर को स्टोर करने के लिए मैं एक छोटा बॉक्स कंटेनर यूज कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बटर को इस बॉक्स में से डायरेक्टली निकाल के यूज करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ये बॉक्स जो है ना, वो आधी टेयर होके खराब हो जाती है और दिखने में बहुत ही मैसी लगती है। टू अवॉइड दिस, मैं इस बटर स्लैब को इस बॉक्स में से निकाल के इस कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। अब आसानी से मैं जितना चाहे बटर को इस बॉक्स में से निकाल के वापस रख सकती हूँ विदाउट एनी मेस। चीज क्यूब स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप का कंटेनर यूज कर रही हूँ। चीज क्यूब्स को मैं इस बॉक्स में से निकाल के इस कंटेनर में डाल रही हूँ so that I can easily pick them. मैं एक क्यूट सा छोटू सा बास्केट यूज कर रही हूँ टू कीप चीज स्लाइसेस एंड यूज किया हुआ मोज़रेला चीज पैकेट विद रबर बैंड्स। फ्रेश क्रीम और चीज स्प्रेड को मैं एज इट इज रख रही हूँ। पनीर को मैं इस टाइप के बॉक्स कंटेनर में स्टोर करके रख रही हूँ फ्रीजर में। इस ट्रे पे आप देख रहे हैं ये फ्रोजन फूड पैकेट्स है जिनको मैंने रबर बैंड्स डाल के रखे हैं इस तरह से। क्या होता है ना, जब हम इन पैकेट्स को कट करके ओपन करते हैं, जैसे कि ये चिकन नगेट्स का पैकेट है जिसको कट करके ओपन किया है और इसमें से कुछ नगेट्स निकाले हैं और थोड़े इसमें बचे हैं, तो इस पैकेट को हम ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन ओपन पैकेट्स को अच्छे से फोल्ड करती हूँ और दोनों साइड्स में रबर बैंड्स डाल के रखती हूँ इस तरह से। ऐसा करने से ये एकदम सील्ड पैकेट्स की तरह पैक्ड रहते हैं और बाकी सारे पैकेट्स भी मैंने इसी तरह रबर बैंड्स डाल के रखे हैं। अब इन सारे पैकेट्स को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इस बास्केट में।
ये एक पैकेट सील्ड है जिसको मैंने बंद नहीं किया है, तो इसको मैं सेपरेटली रखूंगी। जस्ट लुक एट दिस, दे आर लुकिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितने आसानी से इनको हम निकाल भी सकते हैं विदाउट एनी मैस। इन ट्रेस पे आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप के ड्राई फिश हैं। ये मैकरल्स है, दिस इज सिल्वर फिश, ये प्रॉन्स है। ड्राई फिश रिमेन्स वेरी फ्रेश इन द फ्रीजर। जितनी देर आप इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं तब तक, अगर अच्छे से आप इसको स्टोर करके रखते हैं तो। ड्राई फिश को स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप के एयर टाइट बॉक्सेस विद क्लिप्स यूज कर रही हूँ। और इस टाइप के प्लास्टिक बैग्स। अब एक एक करके मैं हर एक वैरायटी ऑफ ड्राई फिश को एक एक प्लास्टिक बैग में फिल करूंगी लाइक दिस, और अच्छे से टाइटली फोल्ड करके इनके पैकेट्स बना के इस तरह से रखूंगी। सेम प्रोसीजर मैं रिपीट कर रही हूं फॉर अदर वेराइटीज ऑफ ड्राई फिश। तो इस तरह से मैंने ये सारे पैकेट्स तैयार करके रखे हैं। अब इन पैकेट्स को इन बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और देखिए, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस और पैकेट्स यूज करने से आप बड़े आसानी से आपको कौन सा फिश चाहिए वो पिक कर सकते हैं, सिंस दे आर विजिबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। फिश स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप की बड़ी और पतली रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज कर रही हूँ। अब इस बॉक्स में फिश को अरेंज कर लेते हैं, जो मैंने पहले से ही क्लीन करके रखा है। मैं पतली और बड़ी रेक्टेंगुलर बॉक्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि फिश जो है ना वो विड्थ में पतला और लेंथ में थोड़ा बड़ा होता है, और कुछ फिश स्लाइस फॉर्म में मिलता है। तो इस टाइप के बॉक्सेस फिश को स्टोर करने के लिए ज्यादा सूट होते हैं। देखिए कितने अच्छे से फिश स्लाइसेस और पीसेस इसमें फिट हो रहे हैं। रॉ चिकन पीसेस स्टोर करने के लिए मैं इस टाइप के बॉक्स विद क्लिप्स यूज कर रही हूँ। लेट्स पुट द चिकन पीसेस इन दिस बॉक्स, जो मैंने अच्छे से क्लीन करके रखे हैं। चिकन पीसेस को इस टाइप के बॉक्सेस में हम अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर में चीजें ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं आपको मेरे रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर दिखाती हूँ। फ्रीजर में ऑन द डोर साइड आपको दो बास्केट्स दिखेंगे। दिस इज अपर वन एंड दिस इज लोअर वन विथ गुड वर्टिकल स्पेस। इस साइड में आपको दो कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। ये अपर कंपार्टमेंट विथ कूलिंग पैक रैक इन बिटवीन, और ये लोअर कंपार्टमेंट विथ मोर वर्टिकल स्पेस। ये बॉक्स टाइप मूवेबल आइस मेकर है, जो इस कंपार्टमेंट में कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। आई प्रेफर टू कीप इट इन दिस कॉर्नर। इसमें यहाँ पर ये दो आइस ट्रेज है और इनके नीचे ये बास्केट टू कलेक्ट द आइस।
फ्रीजर को मैंने पहले से ही अच्छे से क्लीन करके रखा है विद द सेम मेथड जो मैंने फ्रिज के क्लीनिंग के लिए यूज की थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिंपल टिप्स टू क्लीन रेफ्रिजरेटर का एपिसोड नंबर 8 जरूर चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने इन डिटेल क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ द फ्रिज शेयर किया है। एंड नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द आइटम्स इन द फ्रीजर। इन आइसक्रीम स्लैब्स को मैं इस मूवेबल आइस मेकअप बास्केट में रख रही हूँ। जब भी मुझे आइस कलेक्ट करना होता है, जो मैं रेयरली यूज करती हूँ, तब मैं दूसरी बास्केट जो इस स्पेस में फिट होती है उसको रख के उसमें कलेक्ट करती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस बास्केट एम्प्टी, आई यूज इट फॉर कीपिंग आइसक्रीम्स और समटाइम्स अदर आइटम्स। नेक्स्ट टू मूवेबल आइस मेकर, मैं ये बॉक्स कंटेनिंग मैंगो पल्प यहाँ पे रख रही हूँ। इस मैंगो पल्प बॉक्स के ऊपर मैं रख रही हूँ ये बॉक्स कंटेनिंग ग्रेटेड कोकोनट, जहाँ पर वर्टिकल स्पेस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट टू दिस 2 बॉक्सेस, मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये बॉक्स कंटेनिंग फ्रोजन ग्रीन पीस। और इसके साइड में ये बॉक्स कंटेनिंग फ्रोजन स्वीट कॉर्न। इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर मैं रख रही हूँ ये बास्केट कंटेनिंग फ्रोजन फूड पैकेट्स। On this cooling pack rack, I am keeping this box containing raw fish. और इसके साइड में ये बॉक्स जिसमें रॉ चिकन पीसेस हैं। We have finished organizing this portion of the freezer, and now let's move on to the door portion and organize the items in the baskets. इस ऊपर वाले बास्केट में मैं रख रही हूँ ये बॉक्स कंटेनिंग ड्राई फिश के पैकेट्स, और इसके साइड में ये सेकंड बॉक्स कंटेनिंग ड्राई फिश पैकेट्स। इन दिस लोअर बास्केट मैं यहाँ पर ये पनीर की बॉक्स रख रही हूँ। इसके साइड में ये बॉक्स कंटेनिंग बटर स्लैब रख रही हूँ। नेक्स्ट टू इट आई एम कीपिंग दिस कंटेनर कंटेनिंग चीज क्यूब्स। इसके साइड में ये छोटा सा बास्केट विथ चीज स्लाइसेस एंड मोज़रेला चीज। एंड नेक्स्ट टू इट मैं रख रही हूँ ये चीज स्प्रेड और फ्रेश क्रीम। सो दिस लोअर बास्केट बिकम्स द डेयरी प्रोडक्ट स्टेशन। ये आइस पैक्स जो है वो मैं आइस मेकअप बॉक्स के ऊपर रख रही हूँ। मेरे पास एक स्पेयर फ्रोजन फूड का पैकेट है जो मैंने ओपन नहीं किया है, तो इसको मैं इन आइस पैक्स के ऊपर रख रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रे रख रही हूँ और इस ट्रे के ऊपर मैं इस पैकेट को रख रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी आप फ्रीजर में चीजें ऑर्गेनाइज करते हो तब ध्यान रहे कि वर्टिकल स्पेस का यानी ऊपर के स्पेस का एक लेवल सेट कर लीजिए और अपने कंटेनर्स उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। जैसे कि मैंने
यहाँ तक का लेवल सेट किया है एंड अकॉर्डिंगली आई हैव ऑर्गेनाइज्ड द कंटेनर्स। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो वेंट्स है ना, ये कंटेनर्स से एकदम पैक या फिर ढकने नहीं चाहिए। यहाँ पर गैप छोड़ना बहुत जरूरी है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द एयर एंड कूलिंग इफेक्ट। तो देखिए कितने सिस्टमैटिकली, क्रिएटिवली और ब्यूटीफुली हम अपने फ्रीजर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना? तो है ना बहुत आसान अपने रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज करना। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी टिप्स मैंने इन सारे एपिसोड्स में आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ये टिप्स आपको जरूर मदद करेंगे अपने रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज करने में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। And don't forget to hit the bell icon so that you get the notification of my next video. So till then, bye bye, take care, and don't forget to stay organized, stay energized.